गौ माता बीजेपी को जगाओ, गौ माता बीजेपी को जगाओ, गौ माता। ज्ञापन दिया जा रहा है तमाम ये एक नया। लेकिन माननीय मोहन यादव जी, आपने कौन सी परीक्षा पास की है? जब आप बिना परीक्षा के मुख्यमंत्री बन सकते हो तो क्या हम दो परीक्षा पास करने के बाद अच्छे नंबर लेके आने के बाद 100 में से 80, 90, 95 नंबर लेके आने के बाद भी वेटिंग में है, क्या हम शिक्षक नहीं बन सकते? यही कहना चाहेंगे कि सरकार से, मोहन सरकार से, कि कृपया करके हाथ जोड़ से निवेदन है कि हम लोगों का सेकंड काउंसलिंग करवाए ताकि हम लोग भी अपने जीवन यापन कर सकें। ये जितनी महिलाएं हैं सभी अपने केसों को त्याग करेंगी, मुंडन कराएंगे, सारी जो महिलाएं सब मुंडन कराएंगी आगे जाके। गौ माता के माध्यम से हम विनती अनुरोध गौ माता को करेंगे और दंडवत करेंगे। मेहनत से उन्होंने पढ़ाई की है, डिग्रियां हासिल की हैं और पद है तो उन्हें पद देना चाहिए, उनका अधिकार देना चाहिए। मोदी जी की भी गारंटी पूरी करो, मोदी जी की गारंटी भी पूरी करो, हम लोगों के मतलब है बार बार हम ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा, मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थी पहुंचे हैं, लेकिन इस बार नज़ारा कुछ और है, क्योंकि इस बार वेटिंग अभ्यर्थी कई बार दंडवत करते हुए मुख्यमंत्री निवास पहुंचते हैं, कभी बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं, कभी मैडम के पास पहुंचते हैं, कई बार अपनी बात रखते हैं। पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान ने वादा किया था, उन तक सारी चीज़ें पहुंचाई थी, लेकिन मामा केंद्र में जा चुके हैं। लेकिन वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थी अभी मझधार में अटके हुए हैं, लगातार प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं। आज वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थी ने अपने केस भी त्यागे हैं, बाल दिए हैं और कहा है कि मुंडन नहीं, सरकार को जगाने की एक चेतावनी है। हमारे साथ जिन्होंने केस त्यागे हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नागू सिंह देवड़ा। आज आपने बाल यहाँ पर काटे हैं, त्याग दिए हैं पूरे, क्या कहोगे? सरकार जागेगी? जगाने का प्रयास हम कर रहे हैं, जागे ना जागे ये उन पर निर्भर करता है, पर उनको जागना चाहिए। क्या हम केस त्याग करवाते रहे, दंडवत प्रणाम करते रहें, बार बार गुहार लगाते, उनका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है? क्या हम केवल उनके लिए कोरे वोट बैंक हैं? क्या हमसे वोट लेने के लिए आएंगे? क्या हमें रोज़गार नहीं देंगे? ये सब चीज़ें भी तो सरकार की होती है, सरकार को हम पर ध्यान देना चाहिए। राजधानी भोपाल में वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थी लगातार आते हैं, अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ मनोज जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे मनोज जी? पाँव में छाले पड़ गए, मुझे ऐसा लगता है। आकर किराया भी बार बार लगता है, परिवार भी पूछता होगा कि कितना आंदोलन करोगे, कब न्याय मिलेगा? देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा लेना एक तरीके से गुनाह हो गया है और शिक्षक बनना एक तरीके से बड़ा गुनाह हो गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम 2 साल से लगातार पदोन्नति की मांग कर रहे हैं सेकेंड काउंसलिंग में, कि हमारी एक छोटी सी मांग है कि जो शिक्षक भर्ती आपने की है उसमें से कम पूरी पद तो भरिए। आप 8,720 पद निकालते हो दिखाने के लिए, लेकिन भरते आप 3,000 ही हो, जब तक मध्य प्रदेश में लाखों पद खाली हैं। तो आपके माध्यम से तो मैं पूछना चाहूँगा कि हमने तो 2 परीक्षा पास की हैं, 100 में से अच्छे नंबर लेके आए, टॉप किया है, लेकिन माननीय मोहन यादव जी, आपने कौन सी परीक्षा पास की है? जब आप बिना परीक्षा के मुख्यमंत्री बन सकते हो तो क्या हम 2 परीक्षा पास करने के बाद अच्छे नंबर लेके आने के बाद 100 में से 80, 90, 95 नंबर लेके आने के बाद भी वेटिंग में है, क्या हम शिक्षक नहीं बन सकते? आपसे एक बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार वेटिंग वाले का एक सवाल है आपसे कि कम से कम आप हमारी पीड़ा तो सुनिए। बहुत सारे वित्त मंत्री जी हमारे माननीय हैं और ऊर्जा मंत्री जी हैं, उन्होंने हमारी मांग से इत्तेफाक रखते हुए हमारे समर्थन किया है, लेकिन फिर भी माननीय मोहन यादव जी तक हमारी मांग नहीं पहुंची है। और आप तक मैं बता दूं कि विभाग भी हमारा इतना तानाशाह है कि अगर हम इससे संबंधित, भर्ती संबंधित पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि हम शिक्षक बनने के लिए आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो तानाशाही रवैया बताते हैं। एक तरीके से कुछ भी बताने के लिए भी मना कर देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि आप एक बार हमारे मीडिया के माध्यम से कि तानाशाह जो हमारी आयुक्त मैडम हैं उनसे भी हमारी भर्ती संबंधित पूछिए कि हमारी उम्र निकली जा रही है कि हमारी भर्ती में कर क्या रहे हैं आप। उम्र गुजर रही है और बात यह है कि लाडली बहनाएं जिसको लेकर सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आज वो लाडली बहनें राजधानी भोपाल में लगातार आती हैं, प्रदर्शन करती हैं। दंडवत किया आपने, सरकार को जगाया, लेकिन सरकार नहीं जागी। एक बार फिर परिवार को छोड़कर आप आए, राजधानी भोपाल में अपनी बात रखी, आंखें नम है, क्या कहेंगे?
सर हम तो यही कहेंगे कि हमें लाडली बहना के जो 1250 रुपये हैं वो हमें नहीं चाहिए। हमें अपने हक से जो हमने अभी कमाया है, हमने दो अपनी परीक्षाएं पास करी है वर्ग 1 की, और हमें अपने हक के साथ हमें सेकंड काउंसलिंग पदवृद्धि के साथ करवाएं ताकि हम अपना जीवन यापन अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छे से कर सकें। और 60,000 पद खाली हैं DPI और ट्राइबल दोनों के मिलाकर, सेकंड काउंसलिंग क्यों नहीं हो सकती है? आप दूसरा वर्ग 1 का नोटिफिकेशन पात्रता फिर से चालू कर दिया, आपने फर्स्ट ही पूरी नहीं कर पाई भर्ती और सेकंड आपने निकाल दी है, ऐसा थोड़ी सी होता है सर। तो यही कहना चाहेंगे कि सरकार से, मोहन सरकार से, कि कृपया करके हाथ जोड़ से निवेदन है कि हम लोगों का सेकंड काउंसलिंग करवाएं ताकि हम लोग भी अपने जीवन यापन कर सकें और आपकी शिक्षा स्तर को और अच्छा बेहतर बना सकें। चलो बात अब और भी लाडली बहनाएं हैं जो वर्ग 1 में वेटिंग हैं। आज पुरुषों ने बाल त्यागे हैं, आगे क्या प्लानिंग है? हमने भी त्यागे हैं, हमने भी त्यागे हैं, हाँ हमने भी त्यागे हैं। और हम लोगों के, अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती हैं और शिक्षा मंत्री जी का पॉजिटिव जवाब नहीं आता है तो पूरे देश में ये छवि जाएगी कि हम सभी महिलाएं, यहाँ एक नहीं, ये मत सोचिए कि हम भर हैं, ये जितनी महिलाएं हैं सभी अपने केसों को त्याग करेंगी। हिंदू रीति रिवाज में केस महिलाओं के त्याग नहीं होते हैं, तो हम सभी, क्योंकि जब हम लोग केस त्याग पूरी तरीके से कर देंगे तो हमारा आत्मसम्मान तो कुछ रह नहीं जाएगा, क्योंकि समाज में भी और घर परिवार में भी हमें ठोकर मिलेगी। तो फिर इसके बाद जब हम लोग क्या अपना करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन फिर सरकार और मतलब हमारी भी छवि गिरेगी और सरकार की भी गिरेगी कि एक शिक्षित होते हुए, इतना सब कुछ करते हुए सेकंड काउंसलिंग हो सकती है। 60,000 पद खाली है, DPI में खाली है और जनजातीय कार्य विभाग में खाली है, तो सरकार सेकंड काउंसलिंग करे, पहले जो भर्ती निकाली है उसको पूरी कर ले पद वृद्धि के साथ। इसके बाद आप दूसरा कुछ करिए, आप केवल भाषणों में मत कहिए कि ये है वो है। और मंत्रियों से भी, मंत्रियों जितने बार हम लोग गए हैं उनने समर्थन किया था कि हाँ हम पद वृद्धि करेंगे, लेकिन अभी तक पद वृद्धि नहीं हो रही है, इसीलिए हम लोग बेहद मानसिक रूप से परेशान हैं। और सरकार से निवेदन है कि सरकार जल्दी से जल्दी पद वृद्धि करे और शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को आज ही कहना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हाँ हम पद वृद्धि कर रहे हैं, नहीं तो अब हम लोग पूरे केस त्याग भी करेंगे। और आगे क्या, आज भी हमने केस त्याग कर रहे हैं सर। हाँ, और हमने बड़े दुख के साथ, पूछता नहीं हो कि बार बार क्यों जा रहे हो, सरकार नहीं सुन रही, हो रहा है, हमारी टिकटें नहीं हो रही, हम जनरल डिब्बे में नीचे बैठ के आ रहे हैं, घर गृहस्थी छोड़ के प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, वहाँ से हमें कहते हैं छुट्टियाँ लोगे तो तुम्हें निकाल देंगे। कई बार तो मेरी भी 2 बार नौकरी जा चुकी है क्योंकि हम 3 दिन यहाँ बिता रहे हैं सर। और हम सरकार से बस यही कहेंगे हमारे हक की लड़ाई है और हमारी मांगों के अनुसार प्रवृत्ति करके हमारी वेटिंग क्लियर करें। क्या कहेंगे आप? हाँ सर, अगर अब हमारी मांगों को माना नहीं गया ना सरकार के द्वारा, आगे जाके हम अपना मुंडन तक कराएंगे। आज तो अपने केस से आगे हैं, लेकिन आगे जाके हम मुंडन कराएंगे, सारी जो महिलाएं सब मुंडन कराएंगी आगे जाके। महिलाओं के बालों की केस की बात करें तो वो सबसे बड़ा उसके लिए अधिकार वो होता है, वो केस त्यागना बहुत बड़ी चीज़ है। महिलाओं के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। सरकार को ये पहली प्राथमिकता देना चाहिए कि महिला, यदि वो सही मायने में धरातल पर महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें इस बात को सुनना चाहिए कि महिला क्या चाहती है। यदि वो शिक्षित है, इतना मेहनत से उन्होंने पढ़ाई की है, डिग्रियाँ हासिल की हैं और पद है तो उन्हें पद देना चाहिए, उनका अधिकार देना चाहिए। यदि उन्होंने मुंडन कराया है तो सरकार को अभी भी सचेत हो जाना चाहिए कि हमने आंशिक मुंडन किया। यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम पूर्णतः मुंडन भी कराने के लिए तैयार हैं। गाय भी आ गई है। गाय की राजनीति इस समय मध्य प्रदेश में बहुत चल रही है। गाय क्यों बुलाई गई आपने, क्यों बुलाई गई? हम लोगों का गाय बुलाने का उद्देश्य नहीं था। हम लोगों ने जो आज हम लोगों को परमिशन दी गई थी, परमिशन भी हम लोगों पे थी, हर चीज़। आज मुख्यमंत्री जी ज्ञापन लेने आते, हम लोगों की पीड़ा समझते, शिक्षा मंत्री जी आते। आज ना तो शिक्षा मंत्री जी आए ना मुख्यमंत्री जी आए, इसीलिए हम चाहते हैं कि आज का ज्ञापन हम अपनी गौ माता को देंगे। गौ माता के माध्यम से हम विनती अनुरोध गौ माता को करेंगे और दंडवत करेंगे। कम से कम आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी हमारी बात नहीं सुन सकते, तो कम से कम इनके माध्यम से, गौ माता के माध्यम से हमारी बात को सुने। और अगर गौ माता को आप मानते हैं, सनातन धर्म का मुख्यमंत्री जी पालन स्वयं करते हैं, तो आज हमारी मांगों को पूरी करेंगे। अन्यथा अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम समझेंगे कि आप सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते। तो मतलब गाय को अब वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थी ज्ञापन देंगे,
गाय माता को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में राजनीति होती है। आप देख सकते हैं पहले मालाएं पहना जा रही है, जैसे मोहन तो आप देख सकते हैं लेटर ज्ञापन अब गाय को देने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, तो अब गाय को ज्ञापन दिया जाएगा। हमने अब मध्य प्रदेश में अलग से राजनीति देखी है, अलग से हर चीज़ देखी है। पहले हम देखते हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग, कांग्रेस के नेता कुत्ते को ज्ञापन दे देते हैं, लेकिन वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थी गाय को ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में गाय को लेकर लगातार सियासत जारी है। तो आप देख सकते हैं कि गाय को अब रोटी खिलाई जाएगी और उसके बाद ज्ञापन दिया जाएगा। गाय माता अब मोहन यादव, जिसकी बड़ी बड़ी बातें करते हैं मुख्यमंत्री जी, क्या अब गाय को ज्ञापन देने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार जागेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब ये ज्ञापन की कॉपी आप देने जा रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के समस्त वेटिंग अभ्यर्थी आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हर प्रकार से सरकार से विनती अनुरोध हर प्रकार से कर चुके हैं, फिर भी सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है। आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को बुलाया, कभी भी मुख्यमंत्री जी ने हम वेटिंग अभ्यर्थियों को ना तो पूछा क्या स्थिति है, नहीं जाने। और आज हम लोगों ने ज्ञापन की बात भी कही, बुलाया था यहाँ पर अंबेडकर पार्क में। आज शिक्षा मंत्री जी कोई आए नहीं यहाँ पर, तो कम से कम अब हम कहाँ जाएं ज्ञापन लेके, अपनी मांग कहाँ रखें। हम हर जगह ज्ञापन दे चुके, नहीं सुनी। अब अंत में हमें ये समझ में आया कि आज हम गौ माता को संकल्प लेते हैं आज कि हम गौ माता को ज्ञापन देंगे। कम से कम इनके माध्यम से, गौ माता के माध्यम से आपके कानों तक ये आवाज़ जाए, कम इनके माध्यम से आप तक आवाज़ पहुँचे। अगर फिर भी आवाज़ नहीं पहुँचती है तो इसका मतलब केवल बीजेपी सरकार ढिढोरा पूछ कर रही है, ढिढोरा पीट रही है गौ माता गौ माता। हम अगर आप गौ माता को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो आज हमारी जो हम ज्ञापन दे रहे हैं, हम यही सोचेंगे इनके रूप में। मोदी के नाम से ज्ञापन, हाँ, मोदी जी की भी गारंटी पूरी करो। हाँ। मोदी जी की गारंटी भी पूरी करो, हम लोगों के मतलब है। बार बार हम यही कहेंगे, मोदी जी के माध्यम से भी हम गारंटी दे रहे हैं। हाँ। यहाँ पर ये ज्ञापन दे रहे हैं और अपने मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी करें, जुमलाबाजी बंद करें। ठीक है, तो देख सकते हैं अब गाय को ज्ञापन दिया जा रहा है तमाम। ये एक नया आप देख सकते हैं पहली बार हो रहा है कि गाय माता को ज्ञापन दिया जा रहा है। वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थी गाय माता को ज्ञापन दे रहे हैं। और क्या कहेंगे मनोज जी, गाय माता को ज्ञापन सौंप दिया। देखिए जी, ये गाय माता भी हैं और बीजेपी के लिए वोट बैंक भी हैं कि इन्हीं के माध्यम से और लाडली बहना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं के माध्यम से सरकार बनी है, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो कि आज हमने गाय पे प्रदर्शन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारी बात संज्ञान में नहीं ले रहे, ना उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया। आज हमने उनको बुलाया यहाँ पर कि आप हमारी बात सुनिए, शिक्षा मंत्री जी को भी बुलाया था, लेकिन कोई भी नहीं आया। और इसलिए हमने आज गौ माता को है जो ज्ञापन दिया गया। तो ये नज़ारा है। मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ, मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ। तो गाय माता को यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है। ना नेता ना अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। गौ माता बीजेपी को जगाओ, गौ माता बीजेपी को जगाओ, गौ माता बीजेपी को जगाओ, गौ माता सरकार को जगाओ। अभी करो, अर्जेंट करो, अद्वैती करो, अभी करो, अर्जेंट करो, अद्वैती करो। अभी वर्ग 1 में, वर्ग 1 में सम्मान हमारा, सम्मान हमारा, अधिकार हमारा, अधिकार हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। वर्ग 1 में, वर्ग 1 में सम्मान हमारा, अधिकार हमारा, हम लेके रहेंगे। मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोहन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वर्ग 1 में पद बढ़ाओ, वर्ग 1 में पद बढ़ाओ। तो गाय को ज्ञापन सौंप दिया गया है। अब पहली बार ये नज़ारा देखने को मिला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ना कोई अधिकारी आया, ना कोई मंत्री आया। लगातार वर्ग 1 के वेटिंग अभ्यर्थी इंतज़ार करते रहे, लेकिन थक हार कर फिर उन्होंने गाय माता को बुलाया और गाय माता को ज्ञापन सौंप दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी के नाम से ज्ञापन था और उसके बाद अब गाय माता को ज्ञापन दे दिया है। अब ज्ञापन लेकर वो गाय माता के साथ जो चलाने वाला व्यक्ति है वो लेके जा रहा है। अब देखना है सरकार जागती है या फिर ये खबरों तक सीमित रह जाता है। कैमरे के उस पार बंटी साहू हैं और मैं राघव शर्मा।